नमस्ते। संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वो ये हैं। और वीडियो देखने से पहले आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। देखिए, आ ई उ री और ली ये ह्रस्व होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ह्रस्व वर्ण होते हैं। ह्रस्व मतलब छोटे, ह्रस्व वर्ण होते हैं। और आ ई उ दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, री, दीर्घ री, ये क्या होते हैं? ये होते हैं दीर्घ वर्ण होते हैं। ये दीर्घ वर्ण होते हैं। ये दीर्घ वर्ण होते हैं। और ये मिश्र वर्ण होते हैं। ए ऐ ओ औ जो होते हैं मिश्र विकृत होते हैं। मिश्र विकृत, क्योंकि यह मिश्र विकृत क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि यह दो अक्षरों के मेल से बने होते हैं। ये स्वर दो अक्षरों के मेल से, जैसे ए है तो आ और ये जो ए है आ और ई से मिलकर बना है, और आ और ऊ से मिलकर ओ बना है। आ और ई से मिलकर, आ और ई से, आ जैसे आ धन ई बराबर ए और आ धन उ बराबर ओ, इससे मिलकर बने, इसलिए ये मिश्र विकृत वर्ण होते हैं। इसका जो ली होता है इसका दीर्घ नहीं होता। ली जो होता है ये हमेशा ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ नहीं होता। और ए ऐ ओ औ का ह्रस्व नहीं होता, अर्थात छोटे ये नहीं होती। अब देखेंगे कि का खा गा घा अंगा, यहाँ से लेकर ये इनके 5 वर्ण ये जो होते हैं, ये इनको कहें का वर्ग। का को अगर हम शॉर्टकट में बोलना चाहेंगे तो इसे का वर्ग के नाम से भी कह सकते हैं, का वर्ग भी कह सकते हैं। जैसे का वर्ग में ये सभी की गणना हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ चा वर्ग बोलेंगे, चा वर्ग। इसी प्रकार यहाँ टा वर्ग बोलेंगे, टा वर्ग। और इसे ता वर्ग बोलेंगे, ता वर्ग। ऐसे पा वर्ग बोलेंगे, पा वर्ग। हाँ, पा वर्ग बोलेंगे। यानी वर्ग कितने होते हैं? 5। तो 5 पचम 25। इसको एक नाम से और जो 5 उदित वर्ण होते हैं। जैसे इसे का वर्ग को कु कहेंगे, कु भी कह देंगे तब पर भी का खा गा घंगाज हो जाएगा, इसका संबोधन हो जाएगा। इसी प्रकार चू बोलेंगे, चू, इसे टू बोलेंगे, टू, इसे तू बोलेंगे, इसे पू बोलेंगे। यानी उदित वर्ण एग्जाम में, जैसे टीजीटी और टेट के एग्ज़ाम में भी यह उपयोगी है कि अब मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ लिया कि उदित वर्ण कितने होते हैं, तो उदित वर्ण 5 होते हैं। उनके नाम है कु, चू, टू, तू, पू। कु का अर्थ, कु से संबोधन होता है का खा गा घा अंगा। और चू से इसी प्रकार चा छा जा झा इया। टू से टा ठा डा ढा आड़ा। तू से ता था दा धा ना। पू से पा फा बा भा मा। अब उसके बाद होता है ये। अब ये पूछेंगे कि जैसे मान लीजिए स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। का से लेकर माँ तक के वर्ण बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण यहाँ से यहाँ तक, या रा ला वा जो होते हैं, या रा ला वा, ये चारों वर्ण ये अंतस्थ वर्ण बोले जाते हैं। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं, या रा ला वा। और उष्म वर्ण 4 होते हैं, सा खा सा हा। ये 4 अक्षर जो होते हैं, ये 4 अक्षर, ये 4 जो होते हैं ये बोले जाते हैं उसमें वर्ण, उसमें
उष्म वर्ण बोले जाते हैं, उष्म वर्ण बोले जाते। तो हम मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक। और इस पर अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, उसके बाद यार अलावा जो 4 वर्ण होते हैं इस पर अंतस्थ वर्ण होते हैं। और उसमें वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, सा खा सा हा, ये 4 वर्ण हो गए। अब मान लीजिए एग्जाम में पूछा का वर्ग के अंतर्गत वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। उदित वर्ण कितने होते हैं, कु, चू, टू, तू, पू। कु से कितने वर्णों का बोध होता है, का से लेकर अंगा तक 5 वर्णों का वर्ग के सभी वर्ण, का वर्ग के सभी वर्ण। और चू से भी टू पूछेगा टाठा डाढ़ा, तू पूछेगा तथा दधना, इसी तरह ये वर्ण होते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि अब बचा छात्राज्ञा। ये 3 वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। ये 3 वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं। छात्राज्ञा को संयुक्त वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण ये अनुनासिक हैं। ये क्या है, अनुनासिक वर्ण इसे बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक बोला जाता है, अनुनासिक। इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक के बाद इसे अनुनासिक बोलते हैं, इसे अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार इसे बोलते हैं, इसे अनुस्वार बोलते हैं, इसे अनुनासिक बोलते हैं। हाँ, और इसे विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग। ये विसर्ग हैं, किसी भी स्वर के बाद ही आते हैं ये विसर्ग। ध्यान, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि विसर्ग किसके बाद आते हैं, विसर्ग किसी व्यंजन के बाद नहीं आते, किसी स्वर के बाद ही हमेशा आते हैं। चाहे देख लीजिए, चाहे जहाँ भी, क्योंकि व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से उपयोग नहीं होता। इसलिए यहाँ व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन, उसके बाद स्वर ही लगा रहता है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। स्वर जो है देखो, ह्रस्व स्वर 1 मात्रा, दीर्घ स्वर 2 मात्रा होते हैं, और व्यंजन जो है अर्धमात्रा होते हैं, और प्लुत स्वर जो होते हैं वो 3 मात्रा के होते हैं। तो इस तरह पूछा, एग्जाम में भी पूछ ले, जैसे टेट हो गया, टीजीटी हो गए। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ह्रस्व वर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं, 1, दीर्घ वर्ण में कितनी मात्राएं होती हैं, 2, प्लुत में 3 मात्रा। और ज़्यादातर पूछ लेता है कि किसी को मालूम मान लीजिए रहता है, हाँ, लेकिन पूछ लिया कि व्यंजन में कितनी मात्राएं होती हैं, तो व्यंजन में अर्ध मात्रा होती है, आधा मात्रा होती है। तो इस तरह टीजीटी के पर्पस से और टेट, सुपर टेट के पर्पस से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बताएंगे कि उच्चारण स्थान। देखो, उच्चारण स्थान अकूह, विसर्ज, निया, नाम, कंठा, ईचु, यसा, नाम, तालु, रीटू, रसा, राम, मूर्धा। रीटू, रसा, राम, मूर्धा। देखो, अकूह, विसर्जनीया, नाम, कंठा, यानी कंठ से बोले जाते। कौन? आ का अर्थ हुआ ह्रस्व और दीर्घ। कु का अर्थ हुआ, अच्छा, हम इसे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को सही प्रकार से बताएंगे।
नमस्ते।